ये है वो पाकिस्तानी जोड़ा जिसने मोहब्बत की नई दास्तान लिखी है। दोनों ने 8 साल की उम्र में फेसबुक पर एक दूसरे से दोस्ती की और 14 साल की उम्र में प्रपोज करने के बाद 18 साल की उम्र में शादी कर ली है। अब इनका एक बच्चा भी है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान बिलाल अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। इकबाल का शाहीन होनैन, ये उसकी बीवी यशा और इनकी छोटी सी नन्ही सी कली जिमल है। इनकी कहानी कुछ यूँ है। 18 साल की उम्र में इनका निकाह होता है, 19 साल की उम्र में इनकी रुखसती होती है और 20 साल अभी इन दोनों की उम्र है और इनके यहाँ एक बेटी ने भी जन्म लिया है। इनका यूथ के लिए मैसेज ये है कि निकाह को आम किया जाए। पूछते हैं कि कहानी क्या है। 8 साल की उम्र में प्यार होता है, 14 साल की उम्र में प्रपोज करते हैं। इस उम्र में कैसे प्यार हुआ, कैसे प्रपोज किया, क्या कहानी है? दरअसल कहानी ये है कि मेरे मामू की शादी थी, तो उस शादी के एंड में मेरे को ये एक हम कज़न थे बेसिकली दूर के, तो इनके साथ मेरा खेलना और इस तरीके से बहुत था। तो उसमें अब अल्लाह की तरफ से कह लें कि मुझे ये पसंद आई, एक तरीके से क्रश बन गई ना, मेरे क्रश बन गई एक तरीके से। तो आफ्टर 6 ईयर to 7 ईयर बाद जाके फिर मैंने इनसे फ़ेसबुक पे कांटेक्ट किया। ये जब फेसबुक आई तो फिर मैं इनसे जस्ट बातचीत करता था और कुछ भी नहीं। उस बातचीत के दौरान में एक तरीके से 1-2 बार मैंने इन्हें प्रपोज़ किया उस उम्र में तो फिर इन्होंने कोई ऐसा वो नहीं दिया, रिएक्ट नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ इग्नोर किया मुझे। उस वक्त इन्होंने कोई वो नहीं दिया, क्योंकि हमारे घर वालों की तरफ से जो है एक होता है, हर घर की तरफ से होता है, आप जानते हैं बेसिकली। क्या अदा थी जो आपको पसंद आई है इस उम्र में? क्या अदा थी जो आपको 8 साल की उम्र में पसंद आ गई है? क्या वजह थी? ये तो नहीं पता, अदा का तो नहीं पता। खैर शायद खेलना कूदना साथ रहना ज़्यादा था उस वक्त में, हो सकता है उसकी वजह से बन गया हो, लेकिन जो क्रश बन गई तो सो बन गई। जब आपने अपनी वालदा को बताया कि आपकी उम्र जब 8 साल थी कि मैं यशा से प्यार करता हूँ, तो वालदा का क्या रिएक्शन था आगे से? उन्होंने आपको कोई जूतियाँ शूतियाँ नहीं तो नहीं मारी? जूती तो कोई नहीं मारी, उन्होंने मेरे को एक तरीके से बातों में सुना दी ना कि मैं तो नहीं करूँगी ऐसी मोटी से काली नाक वाली से। 8 साल में आपको इनसे प्यार होता है, फिर कितने अरसे बाद प्रपोज किया और प्रपोज किस तरह किया? मिन्नतें तरले किए, क्या किया, पाँव पकड़े, क्या किया, कहानी क्या है? कहानी बस यही है कि इनको हर दफ़ा प्रपोज़ करता रहता था किसी न किसी तरीके से। काफ़ी टाइम बाद जाके फिर मैंने इनको अगेन एंड अगेन प्रपोज़ करता रहा। मैं, एक होता है मुसलसल बंदा करता रहता है, पीछे लगा रहता है, तो मैं इनके पीछे लगा रहता था। उसमें कहानी हमारी जो है पैचअप होती रहती थी, मतलब हमारी बातचीत नहीं होती थी, बंद हो जाती थी काफ़ी बार के, कांटेक्ट आउट ऑफ कांटेक्ट हो जाते थे फिर हम। फिर एक मरहला आया कि एक और मामू की मेरे शादी थी उसमें मेरे जहन में था कि मामू की शादी पे ही आप लाइन मारते थे? वो फिर एक और मेरे मामू की शादी थी, वो मेरे जहन में था कि ये उसके अंदर फिर आएंगी तो मैं इनको फिर फेस टू फेस फिर से जो है वो प्रपोज़ करूँगा। तो मैंने इनको फिर उस शादी में फिर से वो करा, लेकिन ये फिर भी नहीं मानी। Oh no! तो फिर क्या किया? पाँव पकड़े, मिन्नतें तरले की, तावीज़ डाले गले में, किया क्या? कहानी क्या है? कहानी जस्ट यही है कि फिर इन दी एंड ऑफ लास्ट इनकी, फिर मैंने आखिरी में इनको मज़ीद फिर जो है इनकी आप ही की शादी थी, उसमें मैंने काफ़ी इनका ख्याल रखा, केयरिंग एज अ दोस्त, जो कज़न होते हैं ना, एज अ वो बन के ही मैं इनके साथ रहता था। इनको पता तो था लेकिन मैं इनके साथ ऐसे ही रहता था, यही बिहेव करता था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। फिर भी मैं इनके साथ प्रपोज़, मैंने आगे जाके इनको फिर प्रपोज़ किया, इनको बताया इस तरीके से। फिर ये आखिरकार जो है इनका यही था कि आप अगर मुझे करते हैं तो फिर प्यार करते हैं, अगर तो फिर आप जो है बात आगे बढ़ा लें, घर के अंदर एक होती है ना, तो इनका ये रिएक्ट था जस्ट। यशा, जब आपने होनैन ने आपको पहली दफ़ा प्रपोज किया, आपका क्या रिएक्शन था? आपने आंखें निकाली या मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया? क्या किया आपने? मैंने तो पहले इनको रिप्लाई नहीं किया था ना, काफ़ी देर तक सीन करके छोड़ दिया था। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर इनके नॉर्मली मैसेज आया, सलाम, हेलो, हाय, वो वाली बात वहीं ख़त्म हो गई। फिर नेक्स्ट टाइम फिर करा तो मैंने इनको बोला कि नहीं किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता, हम एज अ कज़न है, हम ऐसे ही अच्छा लगता है। फिर मैंने इनसे बात करना छोड़ दी। मतलब मैं कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देती थी क्योंकि कोई दिमाग में था ही नहीं इस टाइप का। मैं तो कज़न ही समझती थी ना। मतलब आप लिफ्ट नहीं देती थी इनकी? नो नीड, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, यही कहानी थी क्या? उस टाइम छोटे भी थे, मतलब एक 9 मैट्रिक क्लास में थी जब इन्होंने, बाद में जब आप ही की शादी हुई है तब मैं आई थिंक मैट्रिक में थी। तो उस टाइम पे इतना कोई ज़्यादा दिमाग था ही नहीं इस जगह पे।
हाँ, इतना पता था कि एक टाइम पे मतलब इन्होंने पिछली दफा मतलब प्यार वाली कहानी दिमाग में थी नहीं, कोई प्यार भी होता है कोई चीज़, ये आपके जहन में नहीं था कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ इनकी तरफ से था। वो तो शादी के बाद फिर मामू ने बताया, इसने तो मुझे पहले ही बता दिया था तुम्हारे बारे में। तो फिर आपने क्या किया, इनको कैसे रिप्लाई दिया? सीन कर देते थे, ये भी सस्ते हो गए थे, आपको मैसेज करते थे कि आई लाइक यू, इस तरह के मैसेज तो करते होंगे, तो फिर आपने कैसे इनको रिप्लाई दिया? कहानी क्या है? मैंने काफ़ी टाइम तो इनको रिप्लाई नहीं किया ना, फिर उसके बाद इनका आना जाना हमारा फिर स्टार्ट हो गया। फिर इस तरीके से थोड़ी बातचीत हुई, क्योंकि इन्होंने शादी में आके इतनी ज़्यादा केयर करना। माचिस नहीं मिल रही तो जाके माचिस ढूंढ के लाके मुझे चाय निकाल के देना, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा केयर कर रहे थे वहाँ पे। मतलब आपकी बहुत लुक आफ्टर कर रहे थे, आपको आपकी बहुत सेवा कर रहे थे कि कहीं पर ये मुकर ना जाए, इनको प्रपोज कर रहा हूँ। मेहमान ये थे, लेकिन उसके बाद भी मेरी इस तरीके से केयर हो रही थी जैसे मैं मेहमान हूँ। खैर फिर उसके बाद थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद, साल गुजरने के बाद थोड़ी बातचीत होते होते फिर अटैचमेंट स्टार्ट हो गई थी थोड़ी बहुत, लेकिन एज अ फ्रेंड, एज अ कज़न, बस मेरी तरफ से। फिर एक वक्त आया कि फिर मामा ने और मतलब घर में फिर बात हुई, फिर हमारा निकाह डिसाइड हो गया। मतलब वैसे तो मंगनी करने के लिए ये लोग आ रहे थे, फिर निकाह डिसाइड हो गया। फिर हमारा 18 साल की उम्र में निकाह हो गया और फिर 19 साल की उम्र में हमारी रुखसती हो गई। 20 में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हैं हमारे पास। अभी भाई की दाढ़ी आ रही है, जवानी की तरफ जा रहे हैं, लड़कपन की तरफ जा रहे हैं और इधर से माशाल्लाह बच्चे भी आ रहे हैं, कैसा लगता है आपको? अच्छा बहुत लगता है, अल्लाह की तरफ से माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तोहफ़ा है ये, औलाद की तरफ से अल्लाह ने हमें नवाजा है, बेटी दी है हमें, घर में हमारे रहमत बना के भेजा है, तो मुझे कोई कमी फ़ील नहीं होती। इसकी वजह से मेरे घर में असल रौनक है, ये है, तो इसकी वजह से मेन रौनक है। हम दोनों की जो लाइफ का मेन हिस्सा है वो ये है, हमारी मोहब्बत की मेन जो है जड़ है ना, वो आपके लिए ये है। अच्छा, मतलब मेन वजह आपकी मोहब्बत की ये है। कभी लड़ाई भी हुई घर में? अब तक तो नहीं हुई, अब हो जाए तो उसका पता नहीं। ये खाने में क्या क्या बना लेती हैं, क्या क्या स्पेशल डिशेस आपके लिए तैयार करती हैं? सर हर दिन की मेरे लिए, हर दिन की स्पेशल डिश है मेरे लिए, कढ़ाई, हांडी। मतलब उल्लू बना लेती हैं, पागल बना लेती हैं, बेवकूफ़ बना लेती हैं, इसके अलावा और कौन सी डिशेस तैयार करती हैं? ये चीज़ में फिर वही बात है कि मैं इनको सिखाना चाहता हूँ, लेकिन ये सीखना ही नहीं चाहती। मतलब क्या सिखाना चाहते हैं? चपेड़े मारना सिखाना चाहते हैं, लड़ाई करना सिखाना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं? मैं इनको बेवकूफ़ के लोगों के साथ कैसे रहना है, कैसे बेवकूफ़ बनाना, ये सब सिखाना चाहता हूँ, लेकिन ये बनने सीखती नहीं है। आपके लिए कैसा होता है? छोटी सी उम्र है, घर में नंद होगी, देवर होंगे, सास ससुर होते हैं, कैसे मैनेज करते हैं आप उनको? हाँ, मेरे सिर्फ एक जेठ है, नंद तो नहीं है मेरी। और इसके अलावा सास ससुर से अच्छी बॉन्डिंग है, क्योंकि इस तरीके का मतलब माहौल नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा सास ससुर जो जिस तरीके से होते हैं इस तरीके से नहीं है, क्योंकि हम लोग खेलना कूदना, मामा के साथ तो कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट है, जिसकी वजह से हम लोग जब फारिग बैठे हुए होते हैं तो पत्ते खेल रहे हैं, कभी कभी जो है ना क्या कहते हैं वो लूडो खेल लिया, अपनी गपशप कर ली, इस तरीके से। मतलब सास अम्मा के साथ आप लूडो भी खेल लेती हैं, ताश भी खेल लेती हैं, कभी चार यक्के आपके पास आए या सास अम्मा के पास ज़्यादा जाते हैं, किसके पास जाते हैं? असल में वो सास अम्मा नहीं है ना मेरी सास मामा बिल्कुल ऐसी हैं, मतलब अच्छी यंग सी लगती हैं, तो वो बिल्कुल ऐसी। मतलब आपकी और उनकी एज में 1.5 साल का फ़र्क है? नहीं नहीं, 1.5 साल का तो नहीं है, अच्छी मतलब उन्होंने अपने आप को मेंटेन बहुत रखा हुआ है। और इसके अलावा ये है कि वो चुलबुली सी हैं, जिसकी वजह से मेरी उनसे ज़्यादा बॉन्डिंग बन जाती है, बस ये वाली वजह है। और इक्के विक्के आना और ये वो गेम तो फिर गेम होता है ना। तो लूडो खेलती हैं? हाँ, लूडो भी खेल लेते हैं। तो लूडो की गेम है, सांप जब 99 पे चला जाए, कभी सांस ने काट के नीचे फेंके, एक पे सांस तो फिर भी सांस, क्या करती हैं अब आगे? कुछ भी नहीं करते, गेम है, जाहिर सी बात है, फिर आगे दूसरा गेम स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से कोई ज़्यादा वो नहीं है, सास वाला माहौल नहीं है, जितना खौफ बनाया हुआ है सास को लेके, ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी का क्या सीन था? शादी बड़ी धूमधाम से की है या सादगी से की है? क्या कहानी थी शादी की? शादी की कहानी यही थी कि हमने बिल्कुल सादगी से शादी की है, कोई इसके अंदर हमने धूमधाम नहीं रखी थी, नॉर्मल सी शादी की है हमने सादगी के साथ, क्योंकि बेसिकली मेरे फादर के और हमारे मतलब घर की यही सोच थी कि हम शादी कभी भी करेंगे सादगी से करेंगे, कोई धूमधाम से नहीं करेंगे, सुन्नत तरीके से करनी है हमने, कि 4 लोग जाएंगे बारात लेके और लड़की लेके आएंगे इस तरीके से, और लड़की वालों से कुछ भी नहीं लेना हमने, और जो कि हमने लिया भी नहीं है। मतलब क्या नहीं लेना चाह रहे थे? इनको भी लेना नहीं चाह रहे थे या कुछ और डिमांड थी आपकी? नहीं, इनको तो लेना था ना, ये तो मेन डिमांड थी ना इनको। ये मेन डिमांड
इनको नहीं छोड़ सकते थे, इन्हीं के लिए तो सब कुछ था। बस मतलब वो एक होता है ना जहेज़ वगैरह लेना, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो हमारी एक नहीं थी थिंकिंग कि हम लें, क्योंकि ये भी एक माशरे में एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट कहें या जो भी कह सकते हैं आप इसे, ये चीज़ है, ये अच्छी नहीं है कि आप के ऊपर है लें ना लें, लेकिन हमने नहीं लिया। बेसिकली हमारी सोच ये थी। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की यूथ को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेस्ट मैसेज तो यही है कि जल्दी शादी करने से नुकसानात कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा ही है। और आप ज़िना को जो है बायकॉट करें, निकाह को आप जितना आम कर सकते हैं करें, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं है। अगर आपके पास इस्तिताअत है तो आप ज़रूर करें। कोई आप इनको गाना डेडिकेट करना चाहेंगी? कोई छोटा सा क्लिप इनके नाम होना चाहिए, ज़ाहिरा यंग कपल है इस सदी का, तो एक गाना इनको आप डेडिकेट करें। जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द, सुहाना हर दर्द है। जो तू मेरा हमदर्द है। आप इन्हें कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगी? क्योंकि तुम ही हो, ओ अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, सर दर्द भी, अब तुम ही हो। अभी तक तो नहीं हुई। मतलब कभी आपकी लड़ाई भी हुई है आप इसमें? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कोई हमारा वो नहीं हुआ कि हमारी लड़ाई हो या कोई एक पीक लेवल पे लड़ाई हो। हम बहुत खुशी हंसी मजाक, मतलब पीक लेवल क्या, नेशनल लेवल की लड़ाई की बात करें? बेसिकली दोस्तों की तरह रहते हैं हम, लड़ते नहीं हैं, हम दोस्तों की तरह रहते हैं। मतलब एक हमने शादी के बाद भी अपने आप को वो फील नहीं कराना कि हम ये मेरी बीवी हैं या मैं इनका शौहर हूँ, वो वाली चीज़ नहीं है हमारे। मतलब वैसे ही मिन्नते तरले हो रहे हैं जो पहले हुआ करते थे शादी से पहले। कुछ भी समझ लें। ये बताएं कि कभी सालन में नमक ज़्यादा हुआ हो तो इन्होंने आपको गुस्सा किया हो, कभी ऐसी बात हुई है सालन जल गया है, ऐसी कोई वैसी बात हुई है? शुक्र अल्लाह का, अभी तक तो ना नमक तेज़ हुआ ना जला। जो भी बना रही हूँ परफेक्ट ही बन रहा है। मैं खुद शौक देती हूँ, वाह मैंने बनाया ये।